देश में अभी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं और आज मैं आ गई हूँ जयपुर के स्थानीय लोगों से पूछने कि इन चुनाव पर उनकी क्या राय है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अब दीदी का क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं जयपुर से हूँ और मेरा नाम निर्मल कुमार मीणा है। और अभी वर्तमान में जो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और हमारे देश में जो प्रोग्रेसिंग रिजल्ट दिख रहा है वो बहुत ही शानदार है। दीदी अभी जैसे बताया गया है कि दीदी का क्या होगा, तो वो तो भविष्य उनका आने वाले समय में तय होगा। अभी कुछ स्पेशल कहा नहीं जा सकता किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, ये है कि बंगाल में एक नए युग का प्रवेश हो चुका है, उसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जल्द नज़र आएंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि आप एकदम बीजेपी सपोर्टर हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। आज तक की जो प्रोग्रेस अपन देखें पूरे हिंदुस्तान की, तो उसमें जितना भी जैसे कोई चीज़ की साफ सफाई स्वच्छता किया जाता है ना, तो उसमें अब जितना भी कचरा आज तक घुसा है पश्चिमी बंगाल के अंदर, वो सारा अब एक ही आपके सामने नज़र आएंगे उसके रिजल्ट। और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। ऐसे रिजल्ट आएंगे कि अगले 20 साल तक उन पार्टी को कोई हिलाने वाला नहीं। मतलब कि आपको ऐसे चुनाव के रुझानों से पहले पता था कि बीजेपी बंगाल में आएगी? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल वो ना, तो हमारा कोई इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है कि हम कोई पार्टी के समर्थक हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि देश में क्या बेटर हो रहा है, सिर्फ उसी पे ध्यान है। बाकी स्पेशल कोई पार्टी ये नहीं, कौन सा नेता क्या बेटर कर रहा है उस पर स्पेशल फोकस है। तो वो तो प्रिय होगा ही हमारा, जो भी बेटर करेगा देश के लिए। तो क्या खेला हो गया सर? खेला तो इतना अच्छा हुआ है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो अब ममता दीदी का क्या होगा? वो तो अपने गढ़ में बहुत उनकी जड़ें मजबूत थी। देखो, जड़ें मजबूत थी, लेकिन क्या है कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे एक पेड़ को बनाए रखने के लिए खरपतवार ये सब हटानी पड़ती हैं, कीड़े मकोड़े, तो वो कीड़े मकोड़े वो जड़ों को खा गए। तो निर्मल सर, आप बहुत खुश हैं इस चीज़ से? अब इससे ज़्यादा खुशी हमारे देश के लिए क्या होगी। जय श्री राम। सर, आप क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर? देखिए, ऐसा है मैम, जो अभी बंगाल का जो चुनाव हुआ है ना, तो बंगाल का ट्रेंड रहा है हमेशा कि बंगाल हमेशा एक बार किसी पार्टी को लाता है तो कम से कम 20-25-30 साल रहता है। पहले कम्युनिस्ट रहे वहाँ पे, फिर दोबारा ममता बनर्जी आई। लेकिन फिलहाल क्या था कि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों का और उनका इतना आतंक हो चुका था कि वो बॉर्डर स्टेट रह गया हमारा। तो वहाँ पे बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि घुसपैठियों की इतनी मतलब वहाँ पे इतनी आबादी बढ़ चुकी थी कि वो आगे जाके देश से कटने का डर था। हाँ, क्योंकि उसके हाँ जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, अगर जैसे बीच में उनका स्टेटमेंट आया था वहाँ पे, जैसे राष्ट्रपति वगैरह चेंज हो गए थे, तो उनका ये था कि यार हम भारत का यहाँ से पूर्वोत्तर को काट लेंगे हम इस तरीके से। तो भारत के लिए ये बहुत मतलब बीजेपी के लिए मान लीजिए भारत के लिए बहुत शानदार चीज़ रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को भी, दीदी को भी वहाँ पे झालमुड़ी खानी चाहिए थी अपने जड़? भी खानी चाहिए थी। और ममता बनर्जी, अब ये मान लीजिए अब वहाँ से उनका पत्ता साफ हो चुका है, अब उनका कोई भविष्य नहीं है बंगाल में। लेकिन सर, उनकी जड़ें के लिए बंगाल दूसरा गुजरात साबित होगा। अगर जड़ें मजबूत होती तो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे 40 साल थी, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो बंगाल तो क्या है कि उनका ट्रेंड रहा है कि वो एक बार किसी को लाते हैं तो बहुमत से लाते हैं और फिर साफ करते हैं तो बिल्कुल जीरो कर देते हैं वो। ये तो देखा जा सकता है। सर, अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी देश के लिए बोझ है ना, और कांग्रेस भी इस देश के लिए बोझ है। जितनी जल्दी ये साफ हो जाए ना, देश के लिए बढ़िया रहेगा। आप खुद देखिए ना, कभी भी देश का कोई राष्ट्रहित का मुद्दा होता है तो हमेशा देश के अगेंस्ट बोलते हैं, और जब भी चुनाव का परिणाम आता है तो कहाँ पहुँच जाते हैं? फॉरेन, बैंकॉक जाते हैं कि रसिया जाते हैं, पता नहीं, उनका कोई समझ में नहीं आता। अभी भी बाहर है वो। तो देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है चुनाव। और जैसे तमिलनाडु के अंदर है तो वहाँ पे टीवी के आई है, तो वो भी एक तरीके से द्रमुक का भी चेंज हुआ है, तो बढ़िया है कि एक पार्टी तानाशाह हो जाती है उनकी ताना। लेकिन क्या ये थेलापति विजय के लिए इसलिए ये जीत हुई है क्योंकि वो बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं? क्या है कि साउथ के लोगों का ऐसा है कि साउथ के लोग बहुत भावुक भी होते हैं, तो कोई नया आता है तो उसके लिए उसके जैसे कोई निकलता है, जैसे अभिनेता टाइप लोग होते हैं, तो उनके पीछे रहते हैं वो। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये 10 रुपये की जो झालमुड़ी है उसने मोदी के लिए एक लॉटरी लगा दी है, नरेंद्र मोदी जी के लिए? बिल्कुल मैम, वहाँ की लोकल डिश है ये। तो उसमें मोदी जी ने जो वहाँ झालपुरी खाई बहुत अच्छा काम किया है। बाकी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है वहाँ पे। मोदी जी पिछले 15 साल से देश में अच्छा डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। और जो मुद्दा जो चला है ये कि घुसपैठिए बाहर करने का पश्चिम बंगाल में, वो मुद्दा बहुत हावी रहा है वहाँ पे। और जनता पिछले 15 साल से
दीदी से परेशान थी, क्योंकि वहाँ लोकल सरकार ऐसा कुछ डेवलपमेंट काम कर नहीं रहे थे। तो वो ही चल रहा था कि पिछले 15 साल से जनता बहुत त्रस्त थी, तो वहाँ परिवर्तन बहुत ज़रूरी था। अब क्या लगता है, अब क्या परिवर्तन आएंगे बंगाल में? मैम, परिवर्तन तो बहुत कुछ होगा। जैसे अदर स्टेट में जैसे बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार है तो वहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो ही रहा है, और पिछले 15 साल से चल ही रहा है ना भाई। जनता देख रही है कि बीजेपी ने कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो ही रहा है। तो लेकिन 2014 के बाद ऐसा बोला जा रहा था कि अब मोदी की लहर जो है वो कम हो रही है भारत में, तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं मैम, लहर कम नहीं हो रही। देखो, जनता बिल्कुल, जैसे पिछली जो सरकारें जो भी काम की, सब जनता समझ गई अब कि किसको वोट देना है। मोदी लहर बहुत अच्छी चल रही है, और आगे भी आने वाले 10 साल तक मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और आगे भी लहर चलती रहेगी। तो सर, इस बार चुनाव आयोग ने जो सिक्योरिटी भेजी थी बंगाल चुनाव में, उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे आमजन का डर खत्म हुआ, गुंडों पे अंकुश लगा। और भी वहाँ क्या टीएमसी गुंडे हैं, वो सुबह सुबह घर पहुँच जाते थे लोगों के कि वोट आपको नहीं देना, शाही लगा देते थे, अपने आदमियों से वोट डलवाते थे, तो वो कंट्रोल हुआ। सर, वो जो 90 लाख वोट कटे, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें तो वो सभी के कटे हैं, उसमें कोई कास्ट विशेष के या कोई धर्म विशेष के नहीं कटे हैं, सबके कटे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में जिसमें कमी है तो उनके हुआ है, तो वो ठीक है, उसका कोई अगर गलती भी है तो सुधार होगा, तो उसमें कोई विशेष किसी पार्टी को नुकसान नहीं है उसमें। सर, आगे मोदी वेव और कहाँ तक फैलेगी? देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में मोदी वेव ही चल रही है। अभी तो कांग्रेस का तो पत्ता ही साफ है, और ना कभी आने की कोई उम्मीद है। इनको पहले ही भगोड़े थे, बाहर के थे, बाहर ही भगा दिया गया है, यहाँ से तो बिल्कुल पूरी तरह साफ कर दिया गया है। अभी जैसे देखा, ये नासूर था ममता दीदी का, जो गंदगी फैलाई हुई थी वहाँ पे। अभी जैसे फोर्स क्यों जमा करनी पड़ी, उसका रीज़न था गुंडागर्दी थी, दादागिरी थी, मनमर्जी थी। पिछले चुनाव में देखा, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, जो चुनाव में जीत रही है उनको मार दिया गया। तो इस बार थोड़ा सिक्योरिटी के साथ चुनाव कराया गया, जिससे थोड़ा माहौल ठीक रहे। देखा आपने स्थानीय लोग क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए जागो इंडिया जागो। कैमरामैन अंशुमान के साथ मैं कृतिका जोशी।